नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोपहर का टाइम है और मेरा सुबह का काम निपट गया तो काफ़ी देर हो गई। अब मुझे बनाना है दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने में ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं, क्योंकि सुबह ही मैंने पराठे बनाए थे पनीर के, स्कूल में ले गए थे बच्चे, तो नाश्ते में वही खाए थे। तो उसके बाद जो है फिर मतलब दोपहर को इतना हैवी नहीं हम लेते, तो दूध रखा मैं का दलिया बना दूंगी, तो जिसको भूख लगेगी वो दलिया वगैरह खा लेगा। उसके अलावा आज बहुत सारे काम है, क्योंकि कल जैसा हम मंडी गए थे तो वहाँ से हम आम के अचार वाले आम लेके आए थे, करेला लाई थी मैं, मिर्चें लाई थी। तो इन तीनों को मुझे बनाना है क्योंकि मैं एक साथ लग जाओ तो हो जाएगा काम, अगर रोज रोज थोड़ा थोड़ा करूँगी तो फिर होता नहीं। और फिर क्या है कि पीयू के डैडी को अचार का शौक बहुत है, तो मैं कहा चलिए, अभी तो गांव में जाने का भी नहीं पता कि कब तक जाएंगे कब तक नहीं, या वहाँ से कब को आएंगे या कब तक आम आएंगे। तो इसलिए मैं कहा चलिए डाल लेती हूँ। थोड़े से ही आम लेके आई थी मैं, करेले लेके आई थी और हरी मिर्च लेके आई थी। तो जी बच्चे अभी तक आए नहीं स्कूल से, तो पहले मैं दलिया रखूँगी बनने के लिए, उसके बाद जो है बाकी के काम करूँगी। मौसम हो रहा ख़राब, बारिश हो रही रात से क्या, कल शाम से ही बारिश सी हो रही, और रात से तो कंटिन्यू ही हो रही बूंदाबांदी। तेज भी नहीं है ना कम है, लेकिन बूंदाबांदी है और हवा भी चल रही हूँ, और काम तो बहुत हैं आज करने के लिए। तो चलिए जी, बस फिर शुरू करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं। राधे राधे। तो जी लग गए हैं काम पे अपने, और सबसे पहले यहाँ पे मैंने रख दिया है दलिया बनने के लिए, क्योंकि बच्चे आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ मांगेंगे। सुबह के टाइम तो पराठे खा लिए थे, लेकिन दोपहर को थोड़ा बहुत वो खाते ही हैं आके। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है और दलिया डाल दिया है धो के, तो जब तक ये पकता रहेगा मैं अपने और काम कर लूँगी। तो यहाँ फ्रिज में रखी हुई है, सारे आम रखे हैं, हरी मिर्चें और क्या बोलते हैं उसको, करेले वगैरह सारा कुछ। तो वो मैं ले रही हूँ। और सही में बताऊँ, मैं रोज़ रोज़ की किचकिच हो गई थी। पीयू के डैडी रोज़ बोलते थे, इंदु अचार नहीं बनाया किसी चीज़ का, खाली सब्जी खाते हैं, कोई अचार नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है, तू अचार नहीं डाल सकती, तू मिर्च का नहीं डालती, तू करेले नहीं बना सकती, ये वो फलाना ढिमका। तो रोज रोज का ही हो गया था। और जबकि मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, लेकिन पीयू के डैडी को अचार का बहुत शौक है, कोई ना कोई अचार इनको चाहिए ही। तो मैं कहा चलिए आज आपका सारा जो है, जितनी भी किचकिच है, आज उसका अंत करके मैं साल भर की टेंशन ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये लेके आए थे हम आम 2 किलो, लेकिन जैसे रात के टाइम लाए थे तो लेट हो गया था, तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। पर इनका ये है कि जैसा आम का अचार हम डालते हैं तो उनको साथ के साथ काट के धो के डालते हैं, नहीं तो वो क्या है कि वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं आम। तो यहाँ पे भी कुछ एक आम थे जो क्या बोलते हैं उसको, थोड़े कटे फटे से थे। और गलती ये रहेगी वहाँ पे कि हमें साबुत आम लेके आने चाहिए थे, ये कटे हुए नहीं लेके आने चाहिए थे। कटे हुए हम इसलिए लेके आए क्योंकि इनके अंदर जो गुठली आती है ना, वो हार्ड होने लगी थी, तो चक्कू से वो कटनी नहीं थी। तो इसलिए मैंने कहा चलिए फिर क्यों टाइम वेस्ट करा, तो कटी हुई ले लेंगे। पर खैर चलिए कोई नहीं, जो सही सही है वो मैंने इसमें से छांट दिया है, जो थोड़ा सा ख़राब निकला उसको निकाल दिया। और इसको कम से कम 5-6 बार धोएंगे, जब तक कि जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ ना आने लगे। क्योंकि जैसे देखिए गंदा हो रहा था, घर पे तो इतना होता नहीं, लेकिन फिर भी घर पे भी करते हैं, काटते हैं इसको तो भी 3 से 4 बार इसको धोते ही हैं। और मैं तो बाहर से लेके आई थी, कुछ रखा हुआ था, रात में रखा रह गया था, तो 5 से 6 बार मैंने इसको धोया। और देखिए पानी जो है हमारा लगभग बिल्कुल साफ़ हो गया है। और धूप नहीं है, मैंने बताया था कि मौसम ख़राब है, तो मैं इसको कमरे में ही डाल लूँगी पंखे के नीचे, जिससे क्योंकि हमें इसका मॉइस्चर सुखाना है, आम नहीं सुखाने हमें, लेकिन जैसे पानी में हमने इसको धोया है तो हमें इसका पानी सुखाना है। और ध्यान रखिए कि अगर अचार में थोड़ी सी भी नमी रह जाती है, पानी रह जाता है, तो अचार बिल्कुल ख़राब हो जाएगा एकदम से। तो यहाँ पे मैंने कमरे में फोल्डिंग बिछा दिया है और एक कॉटन का दुपट्टा डाल दिया है इसके ऊपर। और अब इसी के ऊपर जो आम है मैं उनको खुला खुला सा करके फैला दूंगी। तो 2 किलो आम थे, आधा किलो समझ लीजिए कूड़ा निकल गया, उसमें से 1.5 किलो रह गया है। तो इनको मैं फैला दूंगी, तो जब तक ये सूखेंगे मैं और काम करूंगी, क्योंकि अभी तो 2-3 चीज़ बनानी है मुझे। तो देखिए बस यहाँ पे आम मैंने फैला दिए हैं सूखने के लिए पंखे के नीचे। और मैं वापस से आ गई हूँ किचन में, बच्चे आ गए थे तब तक, जब तक मैंने ये सारी प्रोसेसिंग की तो बच्चे आ गए थे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दलिया अपने लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए जी शरीर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मशीनरी को चलाने के लिए तेल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही शरीर को भी खाने की। तो यहाँ पे दलिया बनाया था, तो देखिए यहाँ पे हम लोग खाने लगे हैं दलिया सारे बैठ के।
तो जी दलिया वगैरह खा के लगी हूँ वापस से अपने काम पे। अब मैं लेके आई हूँ करेले। तो ये है 1 किलो करेले में लेके आई थी, और ये वो है हाइब्रिड वाले जो करेले होते हैं ना, जो कम कड़वे होते हैं वो वाले। एक तो लंबे लंबे से होते हैं, वो कड़वे ज़्यादा होते हैं। ये गोल मटोल से थे, जो गोल मटोल से होते हैं ना, वो वाले। तो इनको मैंने छील के, एक करेले के मैंने 4 पीस किए हैं, लंबा काट के फिर उनको छोटा। आज मैं भर के करेले नहीं बनाऊंगी, लेकिन टेस्ट वही आएगा जो करेले भरवा होते हैं ना, वही वाला। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो काट लिए हैं पीस, अब मैं इनके बीज निकाल रही हूँ एक साइड, क्योंकि जो मैं इसका मसाला तैयार करूँगी उसमें बीज मैं डाल लूँगी। तो देखिए करेले भरवा नहीं है, पर मज़ा वही देंगे। तो यहाँ पे काट लिए मैंने, इनको मैं धो लूँगी। और उसके बाद हमें इनका क्या करना है कि अगर थोड़ा बहुत इनमें कड़वा भी है तो उसको लिए हम क्या करेंगे कि नमक लगा के रख देंगे इसको 15-20 मिनट के लिए, और तो जिससे इसका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। वैसे तो ये वाले करेले ज़्यादा कड़वे नहीं होते, जो देसी करेले होते हैं वो ज़्यादा कड़वे होते हैं, तो उनको ज़्यादा देर तक रखना पड़ता है, लेकिन ये नहीं ज़्यादा देर रखे पड़ेंगे। तो जब तक ये करेले का पानी रिलीज हो रहा है, कड़वा पानी, तो यहाँ पे देखिए बीज रखे हुए हैं उधर डोंगे में। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 ये आम की, जो आम है ना मतलब अचार वाले, उन्हीं में से ही ले लिए हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ पे खट्टे के लिए आमचूर पाउडर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, हमारे यहाँ पे आम ही डालते हैं करेले में। और यहाँ पे 3 से 4 मैंने प्याज ले ली है, और 4 से 5 ही मैंने हरी मिर्च ले ली है। और अब इन सबको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। तो ये है करेले के बीज है, आम है, क्या बोलते हैं, प्याज है और हरी मिर्च है। इन सबको बारीक पीस कर हमने मसाला कर लिया है तैयार अपना। अब हमें क्या करना है कि जो करेले हमने रखे हुए थे उनको हमें करना है फ्राई पहले। तो यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने तेल चढ़ा दिया है। जब तक तेल अच्छी तरह गर्म होगा तो जो ये करेले हैं नमक लगा के हमने रखे हुए थे, इनको हम पानी से 2-3 बार धो लेंगे अच्छी तरह, जिससे कि जो इनका कड़वापन है वो निकल जाए। और इनको क्या करेंगे कि जैसे निकाल के पानी में से साथ के साथ ही कॉटन के कपड़े से इनका जो मॉइस्चर है वो सुखा लेंगे, मतलब पानी सुखा लेंगे। तो ये किचन टावल्स हैं, कॉटन के ही हैं, तो इनमें मैंने रख दिया है, तो इनको मैं सुखा लूँगी। और अब बस इन देखिए तेल गरम हो गया है, तो मैं फटाफट से इनको डाल दूंगी ना। हमने इसमें तेल में कुछ नहीं डालना, हींग, लहसुन, प्याज, गरम मसाला, नमक कुछ नहीं डालना। सिर्फ जो करेले हैं वो हमको भूनने हैं 80% तक। जी हाँ, 80% तक हम इनको भून लेंगे तेल में खाली अभी, उसके बाद मसाला करेंगे तैयार। तो यहाँ पे देखिए बस मैं थोड़ी देर, मैं कहा चलिए बच्चे कुछ मांग रहे थे खाने के लिए, मैं कहा एक रखा है तरबूज, तो ये मैं दे देती हूँ काट के, और थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने काटा है तरबूज, और बीच में मैंने कृष्णा को भी सुलाया, करेलों को नमक लगा के फिर मैंने कृष्णा को भी सुलाया था। तो उसके बाद देखिए बस यहाँ पे प्योर हुई को मैं दे दूँगी, कृष्णा भी सो ही रहा, थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँगी। भैया बच्चों के साथ तो खाया ही जाता है, अपने लिए अलग से स्पेशल कुछ नहीं होता। तो देखिए हमारे करेले बहुत अच्छे तरीके से भुन गए, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इनको निकाल लेंगे हम, और जो तेल बचा हुआ है इसी में ही हम मसाला भुनेंगे। तो तेल में हम यहाँ पे सबसे पहले डाल देंगे जो है हमारे पास हींग डाल लेंगे। उसके बाद धनिया जीरा डाल देंगे, छोंक ही रहे हैं हम। उसके बाद जो हमारे मसाले हैं, यानी कि जो लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, नमक है और धनिया पाउडर है, वो हम डाल के भून लेंगे। तो इसके बाद ही हमने जो प्याज वगैरह है उसके बाद हम डाल लेंगे इसमें। मसाला भूनने के बाद फिर हम जो प्याज की स्टफिंग हमने रेडी की है, मसाला तैयार किया है, उसको डाल देंगे। और इस मसाले को भी आपको भूनना है तब तक कि जब तक कि ये जो तेल है बिल्कुल ना छोड़ने लगे और मसाले का कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। तो जब तक ये पक रहा है मैं कहा चलिए मिर्चों के अचार की भी मैं साथ के साथ तैयारी कर लेती हूँ। खड़ी तो मैं थी, बार बार इसको चलाना था। तो यहाँ पे ये जो है मिर्चें, इनको मैं इनकी डंठल निकाल के इनको बीच से स्लिट कर रही हूँ। पूरा अलग नहीं किया मैंने, स्लिट किया, सिर्फ बीच में से काटा है। तो देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया, कढ़ाई को छोड़ने लगा है। और अब इसमें हमने जो करेले भुनने थे वो डाल देंगे, और अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके 10 से 15 मिनट, या फिर ये कह लीजिए कि जब तक ये सारे बहुत अच्छे से नहीं भुन जाते, कढ़ाई को नहीं छोड़ने लगते, तेल अलग नहीं निकलने लगता इनमें से, तब तक हम भून लेंगे। तो देखिए हमारे करेले हो गए हैं बिल्कुल रेडी, और सच में इतने ये टेस्टी लगेंगे। मैं आपको बताऊं, जो भरवा करेले होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर मसाला उनका भी भूनना पड़ेगा अगर शुरू में, नहीं तो क्या होता है कि भर तो देते हैं मसाला, करेला ऊपर से भुन जाता है, लेकिन जो मसाला होता है वो अंदर से कच्चा रह जाता है। तो ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेटर लगा, और उससे आधे टाइम में ये बन गए ये वाले करेले।
तो अब मैं कर रही हूँ मिर्च के अचार की तैयारी। यहाँ पे मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली है, जिनको कि मोटा मोटा कूट लिया है। तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और जब तेल अच्छी तरह पक गया है तो उसमें थोड़ा सा हींग और जो लहसुन है वो डाल दिया है। गैस बंद कर दिया है यहाँ पे मैंने, ध्यान रखिए कि जब तेल पक गया है बिल्कुल अच्छे से, तब मैंने लहसुन और हींग डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मसाले के लिए लिए है, सौंफ ली है मैंने, धनिया लिया है, साबुत धनिया जो होता है वो, राई ली है, और उसके साथ ही मैंने लिया है एक चीज़ और ली थी मैंने, क्या था, सौंफ है, धनिया है, राई है और जीरा। ये चारों चीज़ें हाँ मैंने ली है, और इनको मीडियम आंच पे भून लेंगे हम अच्छी तरह। और जब ये भुन जाएंगे तो इनको ठंडा करके हमें एक दरदरा इनका पाउडर बना लेंगे। तो पाउडर बन के देखिए मैंने मिर्चों के ऊपर डाल दिया है। उसके बाद अपने वही मसाले हैं, हल्दी है, मिर्च है, नमक है, और उसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नींबू। 1 से 1.5 नींबू का रस मैं डाल रही हूँ। नींबू छोटे हैं मेरे पास, इसलिए 1 से 1.5 लिया है। अगर आपके पास बड़ा है तो 1 नींबू का रस बहुत रहेगा। तो ये सारे मिक्स कर लेंगे, और इसके ऊपर जो हमने लहसुन वाला तेल पकाया था ना, तो उसको हम इसके ऊपर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए कि जो मिर्चें हैं आपकी, उनमें वो भी गिल्ली नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उनको धो के रखा है तो उनको फिर या तो पंखे के नीचे या धूप में रख के उनका पानी सुखा लीजिए, क्योंकि कोई भी अचार है जी देखिए, उसमें अगर पानी रह जाता है तो वो फिर अचार को ख़राब कर देता है। उसके बाद यहाँ पे सारे मसाले मिक्स करके मैंने जो मिर्चें हैं वो एक कंटेनर में निकाल दी है, कांच वाला कंटेनर है। कोशिश कीजिए कि जो मिर्च वगैरह के अचार होते हैं ये आप कांच के कंटेनर में रखें तो ज़्यादा सेफ होंगे। उसके बाद आ गई है जी बारी आम के अचार की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाल दिया है अचार में धनिया, साबुत धनिया जो होता है कुटा हुआ वो। उसके बाद ये डाली है कलौंजी, काले तिल भी इनको शायद बोलते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है सौंफ, और उसके बाद यहाँ पे लिया है मैंने हींग। और हींग के बाद अपने वही मसाले रहते हैं, लाल मिर्च डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे कोई भी मसाला मैं सही में बताऊँ मैंने मेजर से नहीं किया, सिर्फ अंदाजे से डाला है। मैंने अपनी मम्मी को देखा है करते हुए, तो उसी अंदाजे से मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डाल ली हैं। उसके बाद डाल दूंगी मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल, मसाला मिक्स करने के लिए। आपको मैं बता दूं ये अचार है, हरा अचार बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, जो कि तेल तेल में गलता है। एक अचार होता है जो कि मतलब उसमें काफ़ी टाइम लगता है बनाने में, जो आम को काट के गुठल वगैरह निकाल के, इनकी अंदर की गुठली निकाल के डालते हैं, उसको बनाने में टाइम लगता है। लेकिन ये हरा अचार है, इसका क्या होता है कि तेल तेल में गलता है, थोड़ा सा कचिया कचिया सा अचार रहता है, ये प्रॉपरली नहीं गलता जैसे कि दूसरा अचार गलता है। आम के अचार 2-3 तरीके से डलते हैं, तो ये जल्दी डल जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो तेल वाला डब्बा है इसी में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये अचार जो है तेल में ही डलेगा। और इसकी बात यह है कि जितना ये तेल के अंदर रहेगा ये उतना ही ज़्यादा दिनों तक चलेगा। अगर इसमें तेल कम है तो इस अचार के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए बस सारा मैंने निकाल दिया है। तो कोशिश कीजिए कि ये जो अचार है ये तेल के अंदर ही रहे, या तेल इसमें कम ना रहे। तो जी मिक्स करके अच्छी तरीके से ये वाला अचार भी मैं रख दूँगी। और ये देखिए हमारा जो मसाले हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। अब आपको क्या करना है कि जितने भी अचार आपने बनाए हैं, जब भी धूप निकलती है उनको धूप में ज़रूर रखें। 3 से 4 दिन के लिए ढक्कन बंद करके ही रखें, लेकिन धूप उनको ज़रूर दिखाए, क्योंकि इससे जो अचार का लाइफ टाइम है वो बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है, ये ध्यान रखें कभी भी आप अचार निकालें तो आपके हाथ गंदे ना हो, आटा पानी वगैरह कुछ ना हो। अगर वो अचार के अंदर जाता है तो आपका अचार ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कुछ बातें होती है कि अचार बनाते वक्त या फिर अचार निकालते वक्त, यूज करते वक्त आप उनका ध्यान रख सकते हैं। तो जो आपका अचार है बनाए हैं आपने, वो आपका कम से कम, जैसे मिर्च वगैरह के है तो महीने से ऊपर निकल जाता है। आम का अचार तो साल भर तक निकल जाता है। लेकिन बस वही है कि आपको ध्यान रखना है, बनाते हुए टाइम भी सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी गंदा हाथ, कोई भी गंदा चीज़ या आटा वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ अचार के पास ना लगे जिससे कि अचार ख़राब हो जाएगा। तो जी मेरे तो सही में बड़ा सुकून सा मिला। मेहनत तो ज़रूर लग गई आज, लेकिन मेरी टेंशन बहुत ख़त्म हो गई, क्योंकि पीयू के डैडी ने मेरा दिमाग खाया हुआ था रोज़ की किच इंदू तू अचार नहीं बना रही, तू सामान लाती है, तू बनाती नहीं, तू थोड़ा बनाती है, ये चलता नहीं है, 1 दिन के लिए चलता है, 2 दिन के लिए चलता है। मैं कहा चलिए आज आपका जो है संकट ही दूर करते हैं, रोज़ रोज़ की किच कहाँ तक हो, एक टाइम के बाद तो बंद करनी पड़ेगी।
तो जी उसके बाद जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने साफ़ किए। यहाँ पे मैंने बनने के लिए रख दिया चाय। पीयू के डैडी आ गए थे, शाम हो गई थी, 5 ही बज गए थे इन सारे कामों में मुझे। देखिए काम लगते हैं कि छोटे हैं, लेकिन काम छोटे होते नहीं, टाइम बहुत लग जाता है उनमें। उसके बाद देखिए जी बस यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दिया। तब तक मैं कहा चलिए मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और इधर पीयू रुई भी सफाई कर रही हैं, अपनी मैट वगैरह उठा रही हैं, क्योंकि मुझे झाड़ू लगानी थी वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपने शाम के जो काम है वो भी कर रही हूँ। तो देखिए जी बस मैं तो अच्छा लगता है, जैसे हम अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं ना, मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन अच्छा लगता है जब करते हैं। और अपने पति बच्चे खुश होते हैं। मेरी पीहू जो है मिर्च का अचार खाती है, रूही हमारी करेले का अचार खाती है, करेला खाती है। और पीहू के डैडी तो सारी चीज़ खाते हैं। कृष्णा का भी हमारा इतना नहीं है कि कुछ खा रहा है, वो तो रोटी खा ले वही बहुत है। तो सारों को अलग अलग चीज़ें पसंद है। करेला भी मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं बताऊँ तो मुझे करेला नुकसान देता है, क्योंकि मैं गर्म चीज़ें खा नहीं सकती। मेरे शरीर का टेक्सचर ऐसा है कि मेरा मतलब गर्म है मेरे शरीर का टेक्सचर, तो उस हिसाब से मैं गर्म चीज़ें खाती हूँ तो मुझे एलर्जी होती है उनसे, तो इसलिए मैं बहुत कम खाती हूँ, लिमिटेड। तो जी बस जी काम निपटा के अब मैंने लगा ली है चाय अपने लिए और इनके लिए। अब कहीं जाके सुकून मिला और मैं सुकून से बैठ के अब पीऊँगी चाय। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पे रोकूँगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।